लोग। होप आप सभी सही होंगे। और अब हम बात करेंगे कि मंडे में निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपने कैसे ट्रेड करना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं डेली एनालिसिस डालती हूँ चार्ट से रिलेटेड हूँ, और कुछ पैटर्न्स पे भी मैं काम करती हूँ, वो आपको शॉर्ट्स वीडियो में देखने को मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 में कैसे मंडे के लिए प्लान करना है। तो जैसे कि मैं पिछले 3-4 महीने से एक चीज़ बता रही थी कि जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है ना, तो कई लोग का क्या अनुमान होता है कि इस तरीके से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। तो कई लोग सोचते हैं ना कि यहाँ पर जो है ये जो शोल्डर है, ये आपका जो शोल्डर है, इस शोल्डर की जो नेक लाइन है, ये शोल्डर की नेक लाइन, इससे ज़्यादा मार्केट नीचे गिरेगा नहीं। मतलब अगर हेड एंड और शोल्डर दोनों बन रहा है तो मोस्टली जो है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल तक एक गिर सकता है। ये हो गया हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न का कंप्लीट पैटर्न, बट ऐसा नहीं होता है। हेड एंड शोल्डर बहुत खतरनाक पैटर्न होता है, और जब ये बनता है तो बाहरी फॉल आती है, और वी नेवर नो कि वो फॉल फिर किस लेवल तक आ सकती है, क्योंकि ये पैटर्न ही बहुत ज़्यादा एक तरह से बियरिश पैटर्न होता है। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पर कितना अच्छा यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बना, और जब ये गिरता है ना तो कई लोग यहाँ पर अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ तक जाएगा, कई लोग सोचेंगे इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, कई लोग सोचेंगे कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, बट कई लोग ये भी सोचेंगे कि चलो यहाँ नहीं तो इतना गिर गया, अब यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। बट यू नेवर नो, ऑलरेडी जो हमारा लेवल है यहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, ये इतना बड़ा क्रुशियल लेवल तक आ चुका है, बट क्या मार्केट अभी और गिरेगा? देख रहे हो यहाँ पर ऑलरेडी कि मार्केट में बियरिश मूवमेंट चल रहा है। ये डे कैंडल है, ये देख रहे हो आप, ये देखो लोअर है, फिर लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, फिर लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर, फिर लोअर लो। इस तरीके से ये बनता चला जाएगा। हिस्टोरिकल डेटा होती है, आप हिस्टोरिकल डेटा पे जाओगे तो उसमें भी कई सारे पैटर्न आपको मिलेंगे जो हिस्ट्री दोहराती है। हिस्टोरिकल डेटा ही बनता जाता है, कभी वो हेड एंड शोल्डर बनेगा, कभी कप एंड हैंडल पैटर्न बनेगा। जैसी मार्केट की न्यूज़ होंगी, जैसा आपको एक मार्केट में न्यूज़ आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, अकॉर्डिंगली जो है वो पैटर्न्स बनते चले जाएंगे। कभी डब्लू पैटर्न आपको दिखेगा, कभी आपको फ्लैग पैटर्न दिखेगा। तो ये एक तरह से जो है उस पैटर्न पे ही बेसिकली हमें चार्ट पर काम करना होता है, और हमें जो है एडिशनली कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। जितने पैटर्न्स बने हैं अभी तक के चार्ट्स पे, उन सारे चार्ट्स के जो पैटर्न्स है उसी पर अगर आप काम करें तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, बनता। बट क्योंकि ये देखा जाए तो ये एक डे कैंडल पे, हर एक दिन का कैंडल आप देखो उसको मिलाकर एक हेड एंड शोल्डर बना है, तो इसका भारी फॉल हो सकता है। एक दिन में अगर हेड एंड शोल्डर बनता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो फिर आपको रिवर्स होने का मौका मिल जाएगा, यानी एक दिन में जितना फॉल होना होता है वो हो जाएगा, उसके बाद वो रिवर्स हो जाएगा। बट ये क्या है कि ओवरऑल डेटा जो है, ओवरऑल डेटा पर ये सारा कुछ बना हुआ है। तो हमें देखो इस चार्ट के हिसाब से ही चलना होगा, कुछ भी आपको अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट है कि जो चार्ट बोल रहा है उस हिसाब से आप काम करो है। ये जब 4-5 दिन जब मार्केट ऊपर उठ रहा था तो सबको लग रहा था अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। ऐसे कैसे रिवर्स हो जाएगा? ये कोई 15 मिनट का चार्ट पे थोड़ी ना ये हेड एंड शोल्डर बना है, ये पर्टिकुलरली पूरे साल का एक डेटा है। वो अगर देखे जाए तो वो पूरा 1 साल का वो डेटा पर वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। तो कम से कम 6 महीने 7 महीने तो मार्केट फॉल और नेगेटिव तो जाएगा है ना। अगर वो 15 मिनट के कैंडल 15 मिनट के चार्ट पे बनता तो वो हो सकता है कि 1-2 दिन में वो जो पैटर्न है वो क्लियर हो जाए और फिर एक नया पैटर्न बनना शुरू हो। तो अब आप देखो कि मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो में भी डाला था कि क्रूशियल लेवल हमारा 22,000 है। 22,000 पे अगर आप मार्क करो तो ये रहा हमारा 22,000 का ये वाला देखो आप 22,200 है, बट मैं इसको और थोड़ा सा नीचे लेके आऊँगी तो ये हमारा 22,000, लगभग 22,000 का एक पैटर्न है। 22,000 एक क्रूशियल लेवल है, और हो सकता है कि कल मार्केट एक गैप डाउन ही खुल जाए, और गैप डाउन खुलने के बाद फिर आपको थोड़ा थोड़ा आपको मतलब वो 22,000 तक आएगा, बट वो एकदम से ना आके 3-4 दिन लेके आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक बार 15 मिनट का कैंडल देखते हैं। तो अगर आप देखो कि फ्राइडे में कितना अच्छा फॉल हुआ है, और फ्राइडे में देखोगे तो यहाँ पर भी एक हेड एंड शोल्डर बना है। 15 मिनट के चार्ट पर भी एक ये देखो हैंड एंड शोल्डर बना है। ठीक है, ये इसका नेकलाइन है, ये देखो ये एक मिनी हेड एंड शोल्डर आप बोल सकते हो, वो तो बहुत बड़े चार्ट पे बना है। ये देखो यहाँ पर इसका नेकलाइन हुआ, ये रहा इसका शोल्डर, ये रहा इसका हेड, और ये रहा इसका शोल्डर। यहाँ से देखो कितना अच्छा फॉल हुआ, ये हुआ फिर ऊपर लेके गया, फिर ये हुआ फिर ऊपर लेके गया, फिर यहाँ कंसोलिडेट किया फिर ऊपर लेके गया। सेम हमारे एक दिन का भी अगर डेटा देखोगे तो साल भर के निफ्टी के डेटा में भी आपको यही देखने को मिलेगा। अब जिस हिसाब से ये यहाँ तक गिरा है, यहाँ से फिर उठा और फिर यहाँ पे गिरना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ये 15 मिनट का है तो हम तो ईजिली देख के इसको एकदम से एडजस्ट कर लेंगे कि नहीं ठीक है, ये माइंड में हमारा रहेगा कि ये तो 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। बट जो बड़े लेवल पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है, जिसका एक एक कैंडल हर दिन का कैंडल से हेड एंड शोल्डर बन रहा है, वो कितना बड़ा फॉल लेके आएगा। तो मार्केट का क्रैश अभी है, आप ये दिमाग से निकाल दो कि अब रिवर्सल होगा, अभी नहीं होगा। पूरा डेटा बता रहा है कि मैं वीक हूँ,
आप इसको पॉजिटिव अभी नहीं कर सकते जब तक कोई मार्केट में स्ट्रॉन्ग न्यूज़ नहीं आ जाती, ग्लोबली स्ट्रॉन्ग नहीं कुछ न्यूज़ आता, जिसकी वजह से हम ये सेंटीमेंट लेके चले कि अब मार्केट में एक रिवर्सल और पॉजिटिविटी आएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ भी एक हेड एंड शोल्डर बना, वो कितने अच्छे से नीचे तक गया। अगर आप एक दिन का कैंडल देखो तो उसमें भी इस लेवल तक तो आ चुका है, ठीक है। फिर यहाँ से रिवर्स करके ऊपर लेके गया, फिर यहाँ से फॉल हो रहा है। अब ये कम से कम फॉल जो है इस हेड एंड शोल्डर का जो मतलब एंडिंग है वो यहाँ तक हो सकता है, ठीक है। 22,560 के लगभग ये इस हेड एंड शोल्डर का, फिर से एक बार मैं बता रही हूँ आपको, इस हेड एंड शोल्डर का जो करेंट में आपका हेड एंड शोल्डर बना है, इस हेड एंड शोल्डर का जो एंड हो सकता है वो आपका 22,560 हो सकता है। यहाँ पर वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर वो कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर वो सेम डे तो नीचे गिरेगा नहीं, या दूसरे दिन भी नहीं गिरेगा, यहाँ से वो एक रिवर्स करेगा, ठीक है। रिवर्स करेगा, ऊपर जाएगा, इस लेवल तक जाएगा, या हो सकता है ये इसका जो रहेगा ये रहेगा आपका 23,221 के आसपास का रहेगा, यहाँ तक जा सकता है। हो सकता है कि ट्यूसडे वेडनेसडे में मार्केट को आपको पॉजिटिविटी दिखाई दे, एक कैंडल आपको ग्रीन ग्रीन 2 दिन बनते हुए दिखाई दे, फिर यहाँ से बाउंस बैक करके यहाँ से आपको बाय करने के लिए बिल्कुल भी राय नहीं है। यहाँ पर तो बाय बिल्कुल भी नहीं करना। आप प्लान कर सकते हो सेलिंग के लिए, बट बाय के लिए, क्योंकि मैंने बाय के लिए सीधा बोला है कि 24,000 आपका मेन रेसिस्टेंस रहेगा, जहाँ पर आप या सपोर्ट ले लो या रेसिस्टेंस ले लो, ये मेन रहेगा जहाँ से आप बाय के लिए प्लान कर सकते हो। बट जब तक वो 24,000 से नीचे है आप सेल के लिए ही प्लान करो, ठीक है। इंट्राडे में आप 15 मिनट का कैंडल देख लो, किस कौन सा पैटर्न बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करो। कुछ लेवल्स में बता दे रही हूँ, देखो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना है, लेवल्स ऑलरेडी आपको क्लियर है। बाकी मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ कि अगर यहाँ पर सपोज कि इस साइड कोई कैंडल बनता है, मार्केट यहीं पे आपका 22,800 850 के आसपास खुल जाती है, सेंटीमेंट नेगेटिव बनते हैं तो सबसे पहले उसका फॉल आएगा, क्योंकि पीछे इसका हेड एंड शोल्डर बना है। हेड एंड शोल्डर का मतलब नीचे गिराना होता है, बेयरिश पैटर्न होता है, तो यहाँ तक जरूर पहुंचेगा, वो होगा आपका 22,560। तो अगर आपका 22,800 या 900 के आसपास खुलता हो, देखना नेगेटिव कैंडल बने, तो आपका मेन टारगेट यहाँ के लिए होना चाहिए 22,560 के लिए। यहाँ 60 के आने के बाद आप पूरा लेवल मत लो, पूरा जब तक मार्केट जहाँ तक लेवल होता है वहाँ तक गिरने तक का वेट नहीं करना चाहिए। आपको पॉजिटिव, आपको प्रॉफिट होता है, आप लेके आप निकलो, आप ज़्यादा मतलब पूरा आप पॉइंट लेने की कोशिश मत करो, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ से अगर वो कंसोलिडेट करता है सेकेंड हाफ में, तो आप वहाँ से बियरिश कभी मत बनना, वहाँ से आप फिर सेल करने के प्लान मत करना, वहाँ से आप ऊपर के साइड प्लान करना। क्यों? ऑलरेडी वो इतना बड़ा पॉइंट आपको दे चुका होता है, ठीक है। अगर एक बार सुबह का टाइम फॉल हो जाता है 12 बजे से पहले पहले, और फिर से आपको लगता है नेगेटिव कैंडल बन रहा है तो हम नीचे के लिए प्लान करेंगे, तो आप बिल्कुल भी मत करना, या तो उस दिन ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि वहाँ से एक बार बड़ा जब फॉल हो जाता है, बड़े पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, दोबारा आप फिर उसी डायरेक्शन में ट्रेड ना लेके आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब बहुत बड़ा फॉल हो जाता है तो हमेशा मार्केट अपने आप को एक स्ट्रेच लेता है, एक रेस्ट देता है, और वो ऊपर के साइड जाता है। नीचे गिरा तो ऊपर के साइड जाएगा, और बहुत ऊपर उठ जाता है तो नीचे के साइड एक बार रेस्ट करने जरूर आएगा, ठीक है। तो मेरा जो लेवल रहेगा वो मंडे के लिए निफ्टी में वो नेगेटिव ही रहेगा, वो रहेगा आपका लास्ट जो टारगेट रहेगा 22,560। अगर इसी साइड खुल जाता है, थोड़ा सा अगर इसी साइड खुल के थोड़ा ऊपर के साइड कैंडल बनता, हो सकता है कल पहले ऊपर ही खुल जाए, तो ऊपर खुलेगा तो क्योंकि पिछला कैंडल मेरा हेड एंड शोल्डर है, तो हो सकता है वो फिर इस शोल्डर के आसपास आ सकता है। ये शोल्डर का जो आपका सपोर्ट रहेगा वो अराउंड अराउंड ये आपका फिर होगा 23,000 के आसपास, ये फिर 23,000 के आसपास का आपका यहाँ पर आ सकता है। तो अगर ऊपर जाता है तो, अदरवाइज नीचे के लिए है, ठीक है। अगर इस वाले ये वाले शोल्डर के आसपास आता है, यहीं पर कैंडल बन जाता है, यहाँ पर आता है, कंसोलिडेट करता है, तो एक तो आपका 23,000 आएगा, उसके बाद 23,200 तक जाएगा, और उसके बाद जब इस हेड है ना, इस हेड के अगर टच कर जाए तब ऊपर के लिए आप प्लान करो। बट अगर इस हेड तक जाए भी ना, बीच में ही रहे, कंसोलिडेशन आपका जो रहे वो आपके पिछले मतलब जो शोल्डर है, इस शोल्डर तक ही अगर रहता है, मतलब कोई भी कैंडल बने और इस शोल्डर तक ही रहता है, थोड़ा सा ऊपर जाके भी रहता है, मतलब इस हेड को टच ना करे। अगर हेड को टच कर देता है तब तो ऊपर साइड आप प्लान कर सकते हो, बट अगर इस हेड को टच नहीं करता है, वहीं सस्टेन करता है बीच में ही, इस शोल्डर से डेफिनेटली नया शोल्डर ऊपर बनेगा, ठीक है। तो वहां से आप फिर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। फिर वही लास्ट टारगेट वही रहेगा आपका 22,560 के आसपास, ठीक है। ऊपर के साइड के ज़्यादा कुछ अच्छे लेवल्स है नहीं, ऊपर में वह आपको बस वही 23,221 ही बोलूँगी। ये तो रही आपकी निफ्टी की बात। निफ्टी में जैसे कि मैं बता रही थी कि एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, और डब्ल्यू पैटर्न का मतलब ये नहीं है कि वो ऊपर ही उठेगा। वो देखिए यही हुआ जो मैं पहले बता रही थी, यही हुआ कि अपने नेक लाइन से ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये अच्छा खासा फॉल आया, और ये आप जानते हैं कि ये आपके सामने मैंने ये पिछले दो तीन दिन के पहले या पहले के वीडियो में मैंने बनाया था
ये मैंने बताया था कि ये जो है इस डब्लू पैटर्न के यहाँ तक नेकलाइन से ऊपर जाएगा, वो गया, उसके बाद यहाँ से अच्छा फॉल होगा और ये फिर इस लेवल तक आएगा, 47,830 तक आएगा ही आएगा, जिस हिसाब से ये पैटर्न है। क्योंकि ये मैंने खुद नहीं बनाया, ये ऑलरेडी आपके हिस्टोरिकल डेटा में डब्लू पैटर्न्स के मतलब हैं। मैंने सिर्फ उसको स्टडी किया है, चार्ट पे उसको एनालिसिस किया है, लाइव देखा है, उसके अकॉर्डिंगली बनाया है। आप चार्ट को नहीं झुठला सकते, ठीक है। अब आपको पढ़ना तो चार्ट के हिसाब से ही पड़ेगा, इसीलिए कहते हैं ट्रेड करने से पहले आप देखो, सीखो, मेरे वीडियोस देखो, अगर आपको उसमें कुछ समझ आता है, डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट करो, ताकि फिर हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वीडियो बनाएं और आपको समझाएं। इसमें आपको समय नहीं लगेगा, बट हम इसमें टाइम लगाते हैं, एक वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तब जाके वीडियो अपलोड होते हैं। कुछ पैटर्न्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट कर सकते हो, हम उसको उस पैटर्न्स पे आपको छोटा सा वीडियो बना के दिखा देंगे, आप वहाँ से जाके इजीली देख सकते हो, ठीक है। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर नीचे के साइड पे निफ्टी बैंक निफ्टी में पेस्ट करूंगी। सिंपल था, डब्ल्यू पैटर्न बना, नेकलाइन ब्रेक किया, ऊपर गया, अब ऊपर से यहाँ पर रिट्रेस करके नीचे की तरफ आ रहा है, सिंपल है। अब ये हमने बहुत दिन से बात कर रहे थे, अब हम इसको 15 मिनट का एक बार डेटा ले लेते हैं। 15 मिनट का हमारा चार्ट क्या कहता है बैंक निफ्टी में। सेंटीमेंट हमने देख लिया, ग्लोबली सेंटीमेंट देख लिया, ऑलरेडी सब नेगेटिव है। अभी अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी में भी बहुत सारे लेवल जो है, क्रूशियल लेवल जो नीचे के साइड हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ देखो आप, यहाँ अगर आपको कुछ दिख रहा हो तो मुझे कमेंट करना कि आपको क्या दिखा है। तो यहाँ भी एक शोल्डर, हेड, शोल्डर, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ भी दिखा बैंक निफ्टी में। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, उसके बाद यहाँ पर नेक लाइन को ब्रेक किया और ब्रेक करके देखो कितना बड़ा फॉल हुआ। सेम ये चीज़ आप निफ्टी में बड़े चार्ट पे भी देख सकते हो। ये ऐसे ही चलता है, चाहे छोटे पैटर्न पे बने, चाहे बड़े लेवल के पैटर्न बने, चाहे बड़े डेज के पैटर्न में बने, काम उसको वैसे ही करना है। यहाँ पर फॉल हुआ, उसके बाद यहाँ से और फॉल हुआ, यहाँ तक फॉल लेके गया, यहाँ से फिर से रिट्रेच किया और फिर फॉल होना स्टार्ट हुआ। अब ये लगभग जो है वो यहाँ तक जाएगा। अब ये कौन सा लेवल है, मेरा जो लेवल है मेरा ये है कि 48,200 तक डेफिनेटली जाएगा। ऑल दो अभी 47,000 का लेवल है, बट हम 48,000 सिर्फ इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को रुकने के लिए बोल रहे हैं कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो रुकेगा लास्ट, वो आपका 48,200 के आसपास को रुक सकता है। मान लीजिए यहीं पर कहीं मार्केट कल खुल जाता है, सपोज यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनता है, तो पहले आप ये देखना कि इस वाले शोल्डर को, तो शोल्डर के ऊपर तो ज़्यादा नहीं जा रहा है। अगर इस वाले शोल्डर के ऊपर गया, जैसे मान लीजिए इसका शोल्डर जो है सेकंड शोल्डर, उसका हाई जो है वो आपका 39,607 है। अगर 39,650 हो या 700 के आसपास ऊपर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। बट वेट करना कि अगर इसके ऊपर जाके ये जो इसका हेड है, इसको अगर क्रॉस कर देता है कैंडल, तब आप ऊपर के साइड प्लान कर सकते हो, ठीक है। शोल्डर, हेड एंड शोल्डर का बहुत सिंपल ट्रेड करने का तरीका होता है कि अगर शोल्डर है, पहले शोल्डर के नेकलाइन को मार्क करते हैं, नेकलाइन ब्रेक करता है, नीचे फॉल आती है, फिर से जब नीचे ऊपर की तरफ एक रिवर्स होता है, तो हमेशा देखा जाता है कि इस वाले जो आपका शोल्डर है, रखिएगा जो पिछला शोल्डर बना है उस शोल्डर को ब्रेक तो नहीं कर रहा। अगर उसको ब्रेक कर रहा है तो कितना ब्रेक कर रहा है, इतना ना ब्रेक कर दे कि उसके हेड तक चला जाए। अगर हेड तक जाके सस्टेन करता है तो ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा, बट शोल्डर के ऊपर तक जाके उसके हाई को हल्का सा ब्रेक करके ऊपर से सस्टेन करता है तो फिर से फॉल होगा, ठीक है। जो लास्ट हमारा टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में नीचे के साइड पे रहेगा, वो रहेगा आपका 48,200 के आसपास, ठीक है। ऊपर के साइड के लिए जो हम देखेंगे बायर्स के लिए, वो यही रहेगा कि देखो हमारा जो हाई रहेगा वो आपका 49,650 तक लास्ट रहेगा, या 49,700 तक रहेगा। अगर वहाँ तक आपको लगता है कि मार्केट पॉजिटिव में सस्टेन कर रहा है तो मत लेना ट्रेड, पहले देखो कि वो क्या हो सकता है कि एक ट्रैप हो सके, ठीक है, या स्पाइक आ जाए, ठीक है, वो ऊपर जाके एकदम से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। ग्लोबल डेटा देखो अभी वीक है, ठीक है, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, वीक है, ज़्यादातर आपको रेडी दिखेगा, ग्रीन कम दिखेगा। ग्लोबल डेटा आपका वीक है, ठीक है, वीक है। थोड़े से आपको ऊपर के साइड आपको एक मिल जाएगा, हल्का सा एक रिट्रेसमेंट ऊपर मिल जाएगा, बट ग्लोबल डेटा आपका जो है वो वीक है, ठीक है। अब एक बार एफआईआईज का देख लेते हैं। एफआईआईज में भारी खरीदारी हुई है। ये आपको एक सुबह के टाइम पे गैप अप दिख सकता है। वो क्यों दिख सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हेड एंड शोल्डर बना है, कैंडल नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपको 150 पॉइंट का एक गैप अप दिख सकता है। वो गैप अप जो है वो इनके बायर्स की है। यहाँ पर अगर बाय किया है तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट में दिखेगा ना, तो वो दिखेगा इसी तरह, या तो गैप अप हो जाता है तो गैप डाउन हो जाता है। गैप डाउन होगा तो फिर वो ग्लोबल डेटा का संकेत है कि भाई यहाँ नेगेटिव इसलिए गैप डाउन हो गया। बट गैप डाउन होने के बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ उठेगा तो उठने का मतलब है कि यहाँ पर खरीदारी हुई है, वो खरीदारी भी तो दिखेगी
मिलेगी आपको। सो इस तरीके से आप जो एफआईआईज़ और ग्लोबल डेटा मिला के आप करा जाता है, जब वो पूरा इन्वॉल्व होता है, तब जाके आप ट्रेड कर पाते हो। ये तभी समझ में आएगा जब आप वीडियोज़ देखेंगे, आप सीखेंगे, एनालाइज़ करेंगे, टाइम देंगे, आप ट्रेड करो, बट आप थोड़ा-सा वीडियो भी देखो। मैं इसीलिए यहाँ पे डीप एनालिसिस डालती रहती हूँ। होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा और कि आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा, आपको किस और टॉपिक पे एनालिसिस चाहिए, किस और पैटर्न पे आपको एनालिसिस चाहिए, मैं उस पे डेफ़िनेटली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। बाकी वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, आप उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच।